अब ये सारी मेरी पावर्स कवर हो गई मेरी प्रेसिडेंट की। अब आते हैं यहाँ पर, बताया था ना मैंने कि कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। सो हाउ द ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, वो देखते हैं। सबसे पहले मैनर ऑफ इलेक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि जो मेरे इंडियन प्रेसिडेंट थे उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट बेसिस पे होता है। उसी तरह से जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। सो द यूएस प्रेसिडेंट इज मोर और लेस डायरेक्टली इलेक्टेड, वेयर एज द इंडियन प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड का एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब जो मेरी गवर्नमेंट है अगर वो डायरेक्ट इलेक्ट होगी, डायरेक्ट इलेक्शन होगा वहां पर, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अनलाइक इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट ओवरपावर्ड बाय द कंपल्शन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे हम लोग को पता है कि एक पर्टिकुलर जो प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले लो कि एक पर्टिकुलर पार्टी है, वहां पर क्या है, तुम्हें मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कोएलिशन होगा, मतलब कि ये 2 या 3 पार्टीज आपस में मिलकर हो सकता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, ठीक। लेकिन अमेरिकन के प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, उनके पास वो उतनी पावर नहीं दी गई है कि वहां पर पार्टीज जो है वो कोएलिशन पॉलिटिक्स के साथ अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा हेड ऑफ द स्टेट। तो ये तो हम लोग को पता ही है, जो हमने नॉमिनल हेड और रियल हेड पढ़ा था वही है। तो यूएस प्रेसिडेंट क्या होता है, यूएस प्रेसिडेंट मेरा हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। मतलब वहां पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक पर्सन है जो कि यूएस का प्रेसिडेंट है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव मेरे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है। इंडियन प्रेसिडेंट लाइक द ब्रिटिश मोनार्क इज ओनली अ टिटलर हेड। और इसी तरह से जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक ब्रिटिश मोनार्क की तरह यहाँ पर सिंबलाइज किए जाते हैं, ठीक। फिर आता है मेरा टर्म ऑफ ऑफिस। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो ऑफिस का टर्म होता है वो 4 साल का होता है, और वो री इलेक्शन के लिए, मतलब वो दोबारा प्रेसिडेंट की तरह इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं सिर्फ एक बार। मतलब एक बार वो अगर बन गए प्रेसिडेंट तो वो सिर्फ एक बार इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो 5 साल का उनका टेन्योर होता है, और वो हमेशा मतलब मल्टीपल टाइम्स इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। उनके पास ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार ही री इलेक्शन कर सकते हैं, आप दोबारा भी री इलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। सो द यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लेजिस्लेचर एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो जो यूएस प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। उसी तरह से हमें पता है कि लेजिस्लेचर का पार्ट क्या है, जैसे पार्लियामेंट है मेरा, वो लॉ मेकिंग बॉडी है। तो प्रेसिडेंट क्या हो गया, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है। इसी वजह से प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होने की वजह से प्रेसिडेंट भी क्या है, प्रेसिडेंट मेरे इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो मेरे रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी के लिए, ठीक। फिर आता है मेरा रिमूवल प्रोसेस। सो बोथ द अमेरिकन एंड इंडियन प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट। तो ये तो हमें पता ही है कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो हमें पता था कि इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू ही अपने ऑफिस से हट सकते हैं, और सेम मेरे अमेरिकन प्रेसिडेंट में भी होता है। In India, either house can initiate impeachment proceeding against the president and with the concurrence of other the house can impeach the president. मतलब एक हाउस ने इनिशिएट किया impeachment प्रेसिडेंट के खिलाफ, और दूसरे हाउस ने अगर अप्रूवल दे दिया तो वहां पर impeachment हो जाएगा। इन द यूएस द पावर टू इम्पीच सोली लाइज विद द सेनेट, मतलब अपर हाउस। इसका मतलब क्या है, जैसे वहां पर यहाँ पर अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा बोल रहे हैं। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मतलब अमेरिकन अगर हम सिनेरियो में देखें तो वहां पर क्या है, वहां पर यूएस में जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोलते हैं। तो वहां पर ये जो इम्पीचमेंट की पावर है ये सिर्फ अपर हाउस को मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक हाउस अपना इनिशिएशन दे सकता है इम्पीचमेंट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस हो गया रिमूवल प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है मेरा इमरजेंसी पावर्स। तो इमरजेंसी पावर में क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट विल्स ह्यूज पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो हम लोग को मैंने इमरजेंसी प्रोविजन जब यूनिट 1 में पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, जैसे प्रेसिडेंट रूल है या फिर नेशनल इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी केसेस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। ही कैन प्रोक्लेम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी। तो इंटरनल इमरजेंसी भी मेरे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके साथ साथ इंटरनल भी, ठीक। अब इंडियन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन अ स्टेट, डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसमिस द स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं।
ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब मनी रिलेटेड जो इमरजेंसी है वो अगर डिक्लेयर हो जाती है या फिर वो चल रही है, सो ही हैज द पावर टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो ये हम लोग ने वहां भी पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी है तो उस केस में जो भी सैलरी है वहां पर रिडक्शन आ जाएगा, वहां पर कमी आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस में। ठीक है, अब he has a formidable list of executive, financial and legislative power which he can exercise on the advice of cabinet during emergency। और इमरजेंसी के केस में उनके पास जितनी भी पावर्स होंगी वो उनको अपना यूज कर सकते हैं कैबिनेट की एडवाइस के थ्रू। ठीक, फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस। सो द इंडियन प्रेसिडेंट नीड्स टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। The Council of Ministers take all the decisions pertaining to the affairs of the country and execute them under the president name। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर बोल सकते हो कि जो भी डिसीजंस है कंट्री वाइज रिलेटेड या फिर इंडिया से रिलेटेड, यहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें ना, तो इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो कौन पूरा इवैल्यूएशन या फिर वो कौन करता है, वो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं और इंडियन प्रेसिडेंट ही बेसिकली करते हैं। लेकिन वो एडवाइस किसकी लेते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पूरा डिसीजन लेकर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और वो होता क्या है, वो प्रेसिडेंट का ही होता है, लेकिन वहां पर एडवाइस या फिर जो मेन काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। लेकिन यूएस में क्या है, इन द यूएस द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इट। द कैबिनेट मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे आर लायबल टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोल सकते हो, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वो उनको हटा भी सकते हैं उनकी पोजीशन से और उनकी एडवाइस प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं। उसके बाद द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ हिज गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अब जैसे यहाँ पर क्या था, इंडियन प्रेसिडेंट में था कि अगर उनको कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी प्रोविजन अगर इंक्लूड करना है या फिर लोगों को बताना है तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वहां पर उनका इंटरवेंशन हो रहा था। ठीक, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट में क्या है कि कोई भी पावर या फिर कोई भी उनकी पॉलिसी अगर समझानी है लोगों को गवर्नमेंट की तो वो इंडिपेंडेंटली समझा सकते हैं, वहां पर उनको कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर है मेरी वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट हैज कंपैरेटिवली लेसर वीटो पावर। तो जो ये वीटो पावर है ये मेरी प्रेसिडेंट, जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास कम होती है मेरी यूएस के प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कैन वीटो अ बिल पास बाय द कांग्रेस। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके पास किसी भी बिल को वीटो करने की पावर है। वीटो का मतलब क्या होता है कि ही नीड्स टू साइन द बिल इफ इट इज वंस अगेन पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। द इंडियन प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड कैन सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, वीटो का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करे या ना करे या फिर वो जो पर्टिकुलर बिल है उसको वापस भेज दे अप्रूवल के लिए, ये होती है मेरी वीटो पावर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर बिल जो है वो मेरे प्रेसिडेंट के पास दोबारा आया है साइन होने के लिए, तो प्रेसिडेंट को क्या है कि वो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी अगर दोनों हाउसेज में है तो। वो यूएस प्रेसिडेंट की बात है। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट में क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वंस। मतलब सिर्फ एक ही बार इंडियन प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकते हैं, वो एक से ज्यादा बार नहीं भेज सकते हैं। वहीं पर जो मेरे यूएस प्रेसिडेंट है वो मेरे दोबारा भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर बिल को, और वो बिल अगर मेरा वापस जाएगा तो वहां पर भी हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेस की। ठीक, इफ द बिल इज पास्ड अगेन इवन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट ही इज ऑब्लाइज्ड टू साइन द बिल। और अगर ये बिल जो है, अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट मतलब ये रिकंसिडर करवाया गया, प्रेसिडेंट को मिला, इंडियन प्रेसिडेंट को सपोज करो एक पर्टिकुलर बिल मिला, ठीक, और प्रेसिडेंट को नहीं समझ में आया, प्रेसिडेंट ने इसको वापस भेज दिया, तो अगर उस बिल पे सिंपल मेजॉरिटी में मिल जाती है तो प्रेसिडेंट जरूरी है प्रेसिडेंट को कि उस बिल को साइन करके उसको अप्रूव करे। लेकिन वीटो पावर यूएस प्रेसिडेंट की ज्यादा होती है, इंडियन प्रेसिडेंट की यूएस के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक, फिर आता है मेरी पॉकेट वीटो। सो यूएस प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पॉकेट वीटो पावर बाय नॉट साइनिंग द बिल फॉर 10 days इफ ही नोज द सेशन ऑफ द कांग्रेस विल एंड विद इन 10 days। सॉरी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वीटो पावर, पॉकेट वीटो का मतलब होता है यूएस के अगर हम केस में बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो बिल को ना साइन करे, अपने पास रखा रहे 10 दिन तक, जबकि क्योंकि उसको पता है कि जो कांग्रेस का सेशन है वहां पर बेसिकली गवर्नमेंट को कांग्रेस बोलते हैं, तो वहां पर जो भी सेशन है कांग्रेस का अगर वो 10 दिन में ही खत्म होने वाला है तो वहां पर यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस बिल को अपने पास 10 दिन तक रख सकता है और उसको साइन ना करे।
और इस केस में क्या होगा, जैसे ही मेरी जो सेशन होगा कांग्रेस का वो खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर, तो वो बिल मेरा वहां पर खत्म हो जाएगा, डाई हो जाएगा। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल फॉर इनडेफिनेट पीरियड एज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट टू गिव हिज एक्सेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि इसका मतलब क्या है, देखो यूएस प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो 10 दिन तक अपने पास बिल रख सकता है उसको बिना साइन करे। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास एक इनडेफिनेट टाइम होता है, मतलब वो इनडेफिनेट टाइम के लिए अपने पास बिल रख सकता है, उसका जब मन करे वो तब उसको साइन करेगा। द प्रेसिडेंट कैन यूज हिज पॉकेट वीटो if the fall of government appears imminent. However, he has to act as per the advice of new government and cannot take his own decision if the current government falls. और यहाँ पर जो भी प्रेसिडेंट है उसका खुद का डिसीजन नहीं होता है। अगर करंट जो भी गवर्नमेंट है वो अगर फॉल कर दी गई है तो उसको नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसकी एडवाइस उस एस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि पॉकेट वीटो वाज फर्स्ट एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट जियानी जेल सिंह विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्टल बिल। तो यहाँ पर इंडिया की ही बात की गई है, जहां पर प्रेसिडेंट थे मेरे जियानी जेल सिंह, जिसमें इंडियन पोस्टल बिल था, ये मेरा बिल था, ये मेरे प्रेसिडेंट थे। और किसने पास किया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। सब्सिक्वेंटली द न्यू गवर्नमेंट विड्रू द बिल इन 1989, और जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसने इस बिल को खत्म कर दिया था, उस बिल को विड्रॉ कर दिया था। ठीक, फिर आता है मेरा स्टेट बिल। सो सर्टेन स्टेट बिल्स नीड द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही पोजेस एब्सोल्यूट वीटो पावर टू रिस्पेक्ट टू सम टाइप्स ऑफ स्टेट बिल। तो स्टेट बिल में भी जो कंसेंट चाहिए होता है वो भी वहां पर प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है, और इसी के साथ जो यूएस प्रेसिडेंट है वहां पर उनका रोल स्टेट बिल्स में नहीं होता है। फिर लास्ट आता है मेरा डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर। सो हम लोग को पता है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के पास वो पावर नहीं होती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट में कितने ज्यादा डिफ्रेंसिएशन है, कितनी ज्यादा बोल सकते हैं कितने सारे चेंजेस है, कितने सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।